हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। आज शुरू करते हैं। देखिए सरलीकरण चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले मैंने 6 पार्ट करा दिए हैं, जिसने ना देखे वो जाके वहाँ पर देख लो भैया वीडियोज़ में। तो आज देखते हैं क्वेश्चन। मैंने कल 95 कराए थे, आज 96 पे देखते हैं ना 96 क्या दिया है। देखो 96 वाला क्वेश्चन दिया भैया 17.828 भाग x, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको x मान लो। उसके बाद में 3.6 गुणा 0.2, तो इसका मान दिया है ये 2 बराबर 2। तो बताइए x का मान क्या होगा यहाँ पे। यहाँ से हमें देखो x का मान निकालना है। पहली बात देखते हैं इसमें क्या, ये तो भाग में है ना, यहाँ नीचे आ जाएगा x तो ये नीचे आ जाएगा ना, भाग में है तो इस संख्या के पॉइंट 1 के बाद यहाँ पर है, 1 के बाद यहाँ पर है, 2 के बाद हो गया, और यहाँ ऑलरेडी पहले से 2 के बाद है। तो क्यों ना ये पॉइंट दोनों कैंसिल कर दें। अब 2 से इसे कट कर लो पहले चाहो तो। 2 8 16, 2 6 12 और 2 चौक 8। फिर 36 से इसे भाग करो या 12 से काट लो, 12 तिया 36, 12 से कट करो, 12 7 84 और 12 दूनी 24, 3 से भी कट हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 24 बटा x बराबर 2। 2 से कट करो, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो 12 इसका आंसर है। देखो पॉइंट यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, और 1 के बाद पॉइंट इसमें और 1 के बाद पॉइंट इसमें है। तो पॉइंट से पॉइंट ये 2 वाले जो पॉइंट है, 1 के बाद ये, 1 के बाद 2 के बाद हो गया, ये 2 के बाद वाला कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने 2 से कट कर लिया 8 से 64 बार, फिर 12 से कट करा है 72 बार, 12 से काटा 3 बार और 3 से काट लो 24 बार। 24 बटा x बराबर 2, 2 से करो, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। देखो 12 है किसका आंसर आया होगा इसमें वैसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 दिया है 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 28 माइनस मंझला ब्रैकेट 37 माइनस 15 माइनस x बराबर 58। तो बताइए x का मान क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमें सिंपली x का मान निकालना है। देखो सबसे पहली बात क्या करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट, ऐसे खोलते हैं इसको। तो हमें सबसे पहले करना है क्या, देखो यहाँ से ये तो है ऑलरेडी छोटे ब्रैकेट में, यही तो हमें खोलना है। तो इतने पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना, मंझले को। तो 37 माइनस 15, अब 37 में से 15 घटाएंगे, ये प्लस का x होगा, तो 37 में से 15 कितना बचेगा भाई। 37 में से ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। तो 7 में से 5 गए तो 2, और उसके बाद यहाँ कितना है 3 में से 1 गया तो 2, 22 प्लस x बचेगा मंझले ब्रैकेट में। ये मंझले ब्रैकेट में ही बटेगा ना, बचेगा बताओ, मंझला ब्रैकेट है ना ये। अब उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट भी ले लो, तो ये माइनस अंदर जाएगा भाई, 28 माइनस 22 और ये माइनस का x। अब 28 में से अगर तुम 22 घटाओगे कितना बचेगा बताओ, 6 बचेगा, 6 और ये माइनस का x, कितना बचा। अब ये बड़ा ब्रैकेट बचा है यहाँ पे, यही तो बचा है। अब उसके बाद में ये है हमारा, इसको भी हल करो भाई, ये कितना बचेगा 45 में से। अब देखो 45 माइनस 6 प्लस x होगा, जब माइनस गुणा अंदर होगी तो प्लस होगा। तो 45 में 6 जाएंगे कितना बचेगा 39 माइनस, या प्लस हो जाएगा अभी ये, जब माइनस गुणा इससे करेंगे माइनस में प्लस, और बराबर कितना है 58। इधर लाके से घटा दो कितना बचेगा x बराबर 18 में से 9 गए तो 9, और 4 में से 3 गए तो 1, 19 इसका आंसर होगा। देखो चेक करो, है आंसर 19। तो सवाल को लिखना ही जरूरी नहीं होता कि पूरा लिख के तभी उतारेंगे, सीधा सीधा देख लो यार, पहले हमें ये सॉल्व करना है, सबसे पहली बात है। तो हमें पता है ये ब्रैकेट खोलने दाम है, तो 37 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा भाई 22 बचेगा। उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस होना है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने का मान तो ये आ गया। अब उसके बाद में 28 माइनस है, तो 28 में से माइनस ही तो होंगे 22, कितना बचेगा 6।
अब ये माइनस प्लस माइनस होगा भाई, ठीक। अब क्या करना है, 35 में से मतलब 45 में से घटाना है इसको 6 को, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 39 प्लस एक्स बराबर 58, इधर घटा दो 19 बचेगा इसका आंसर। नोट करो इसको। देखो 98 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 98 वाला क्वेश्चन दिया भैया 3 सही 3/4 तथा 2 सही 2/3 को उनके योग को, किसके, इन दोनों के योग को उनके अंतर से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इनका योग करना और इन्हीं का अंतर से भाग करना है, तो पूछा है क्या होगा ना। तो पहले इनका योग कर लो भाई, 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया 15/4 प्लस 3 दूनी 6 और 2 कितना हुआ 8/3, ये इनका योग हो गया, बटे उनके अंतर से भाग करने पर 15/4 माइनस 8/3, ये भाग करनी है हमें, ये पूछा उसने। अब इसको हल करना है बस, तो सिंपल इसको हल कर लो। एलसीएम ऊपर 12 ले लें, 45 और प्लस 8 चौक 32, ऐसे नीचे कर लो, 12 लिया हमने एलसीएम, 45 और माइनस 32, तो जोड़ो कितना हुआ 5 2 7 3 4 7 और नीचे कितना 12। चलो ये तो यहाँ पे कैंसिल ही कर लो, 12 से 12 है ना। 45 में से 32 निकालो तो कितना बचेगा 13। अब 13 से भाग करना, 13 पंजे 65, कितना बचेगा 12/13, ये इसका आंसर है। ये संख्या नहीं है, ठीक है। इनके योग को इनके अंतर से भाग देने पे क्या प्राप्त होगा, बस इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया है। 99 वाला क्वेश्चन है भैया, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे, यही पूछा इसमें। तो 37 दूनी कितना होता है 74 और 1 75/2, कितने 1/8 होंगे ना, कितने 1/8 होंगे। तो कितने वाली बात जब भी वो पूछता है तो कितने हमेशा बटे में लेते हैं, कितने होंगे, ठीक है। या ऐसा कर लो 1/x कर लो, कितने 1/8 होंगे। जब भी कितने की बात करो तो यहाँ पे ले लेते सीधा सीधा। वैसे तो अब ये 2x हो गया साथ में, बराबर कितना है 1/8। कट कर लें, 2 से कट करो, 2 चौक 8 और 75 चौका कितना हो गया 75 दूनी 150 और 75 चौका 300, होगा नहीं होगा बताइए। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे। जब भी कितने की बात करें, यहाँ पर नहीं किसी भी सवाल में बात करें तो बटे में मान लो x, जो भी निकालना हो तुम्हें, ठीक है। या इसको हल कर लो सीधा सीधा, जो भी आएगा कट के। तो 37 दूनी 74 75/2 और x गुणा में बराबर कितना 1/8, तो 2 चौक 8 और 75 चौका कितना हो गया 300। नोट करो इसे। अब ऐसे देखो 100 वाला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया 100 वाला क्वेश्चन है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। अब इसमें कौन सा पूछा है, कितने तो नहीं पूछे ना। तो 1/12 का कौन सा भाग, हमने माना x भाग, ठीक है, कितना है 3/8 है, ये दिया है। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 2x और बराबर 3 तिया 9, x बराबर 9/2। अब 2 से भाग कर लो तो 2 चौक 8 1/2, ये इसका आंसर है। 1/12 में कितना 1/8 है, मतलब कितने तो नहीं पूछे, कौन सा भाग 3/8 है ये पूछा उसने। इसमें पूछा था 37 सही 1/2 में कितने 1/8, ये कितने वाली बात थी तो x बटे में पहुंच गया। और कौन सा भाग पूछा था हमने माना x भाग, ठीक है, जो 3/8 है। कट कर लो, 4 तिया 12 4 दूनी 8 और बाकी 3 तिया 9 और 2x। तो x का मान निकालते हैं, 2 को भाग में ले जाओ या भाग कर लो, 2 चौक 8 1/2।
ये उतार लिया होगा। आ गया समझ में सबके? बताओ किसी का नहीं याद हो। आप देखते हैं 101 क्वेश्चन है ना। देखो 101 क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है? 57 का 2/3, ठीक है, 90 के 1/3 से, 90 के 1/3 से कितना अधिक है? तो अधिक ये वाला है ना, माइनस कर लो बीच में। 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है? तो 57 का 2/3 अधिक है ना इससे, तो कितना अधिक है? तो माइनस कर लेंगे, पता चल जाएगा कितना अधिक है ना। 3 से कट करो 19 बार, और 3 से कट करो 3 तिया 9, 30 बार। अच्छा 19 दूनी कितना हो गया? 38 माइनस 30 कितना? 8 अधिक है। कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी ऐसी देता है, वो थ्योरी चेंज भी कर देता है। इससे पूछ ले कितना अधिक है, तो माइनस यहाँ नहीं करना, तो पहले इनको दोनों को हल कर लो, फिर बाद में माइनस कर दो इसमें से। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पूछेगा कि इससे इतना कितना अधिक है, मतलब पहला वाला अधिक है, दूसरा वाला भी कैसे अधिक है। ये एक उसमें नहीं है, अलग अलग है। आया होगा समझ वैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या दिया है अगला क्वेश्चन। 101 हुआ ना, 102 देखो। अब थ्योरिकल आ गए ना। देखो क्या दिया है 102। जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, देखो, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर गुणनफल को, जो प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर 18 सही 26/27 प्राप्त होता है, वह भिन्न कौन सी है? तो उसने कहा है कोई भिन्न है। अब भिन्न हम क्या मानते हैं? x और y, x/y भिन्न मानते हैं हम कोई। तो किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर, ठीक है, और गुणनफल को उसी भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर, तो ऐसे मानते हैं इसमें कोई भिन्न है x/y, उसी से गुणा करने पर, ठीक, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर, अब उसके बाद प्राप्त गुणनफल को, जो इसका गुणनफल प्राप्त होगा क्या होगा? x²/y², है ना। गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से, इस भिन्न का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? x/y का y/x होगा, नहीं होगा? y/x हो जाएगा इस भिन्न का व्युत्क्रम, ठीक है। भाग देने पर कितना? 18 सही 26/। अच्छा ये इतना आया समझ में? ये जो मैंने किया था अभी, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त जो भिन्न है उसके व्युत्क्रम का, जो है ना, उसके मतलब इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर, तो इस भिन्न का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? y/x। तो इतना प्राप्त होगा, 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। अब इसको आगे हल कर लो। देखो पलट देंगे, ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे ही है जैसे x/y है गुणा x/y है, और ये भी x/y हो जाएगा। x ऊपर पहुंच जाएगा, y नीचे हो जाएगा, बराबर। इससे गुणा करो कितना होगा? 8×7=56, 512 हो जाएगा ना, ये बटे 27। गुणा करो और ये ऐड कर लो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ? देखो ये x 3 जगह है और y भी 3 जगह है, तो x का घन और y का, दोनों का एक ही घन करते हैं, बताइए। इसका भी q, इसका भी q हो जाएगा। अब ये किसका q है बताइए? 8 का, और ये किसका है? 3 का। तो इसको 8/3 का q कर दें, बताइए। यहाँ से ये हमने कट कर लिया, तो x/y जो हमारा आया है वो कितना है? 8/3। अगर इसको उसने भाग किया है तो भाग कर लो, और भाग नहीं किया तो ऐसे रहने दो। तो भाग क्या देखो उसने? 3 दूनी 6 और 2/3, ये इसका आंसर होगा। नोट कर लो इसको, 2 सही 2/3।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। देखो 103 वाला क्वेश्चन क्या दिया। उसने कहा एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस संख्या को 11/23 से भाग कर दिया, है ना। वास्तविक परिणाम 1224 अधिक प्राप्त किया गया, तो दी गई संख्या क्या है। तो उसने पूछा है, उसने कहा देखो एक संख्या को 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया, हमने वो संख्या x मान ली। उसने क्या करा, उस संख्या को 11/23 से भाग कर दिया और कितना अधिक प्राप्त किया, 1224 अधिक प्राप्त किया। अब इसमें ऐसा नहीं है मैंने माइनस लगा दिया तो बड़ी संख्या इधर ही होगी, इधर भी हो सकती है। हमें घटाना बड़ी में से छोटी संख्या है और इतना अधिक प्राप्त किया है इसने, तो इतना ज़्यादा प्राप्त करना है। तो इसे पलट लेते हैं, ऊपर पहुंच जाएगा ये 11x/23 और माइनस 23x/11 बराबर 1224। अब देखो इस किससे गुणा करो, इस किससे गुणा करो, या अभी जैसे ये माइनस में आएगा, इधर वाला पार्ट आएगा क्योंकि इधर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसको तुम इधर भी ले सकते हो लेकिन माइनस में नहीं लेना है, ठीक है। उसने अधिक पहले ही बोल दिया इतना अधिक है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना पड़ेगा। कर लो 11 में 121 x और माइनस के 23 में कितना हो गया 529 x और नीचे कितना बचेगा 23 × 11 बराबर है 1224। इसमें से इसे घटा लो क्योंकि ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना है हमें, माइनस का चिन्ह साथ में नहीं लेना है, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। और ये x गुणा कर लो, करना चाहो तो 11 × 33 और 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया 25 बराबर 1224। तो इसको हम कितनी बार काट सकते हैं, 3 बार। 408 तिया कितना होता है 1224 होगा नहीं होगा। तो x बराबर इसकी 3 से गुणा कर लो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 759 देखो इसका आंसर होगा है। तो आइए होगा सुनने, वैसे समझ लो, नहीं आया तो एक संख्या, उसने कहा एक संख्या को 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने क्या करा, उस संख्या को 11/23 से भाग कर दिया और इतना अधिक प्राप्त किया। जब अधिक प्राप्त किया है तो हमें क्या ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली घटानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम वाली में से ज़्यादा घटा दो, लेकिन अगर तुमने जमा दिया है सवाल तो माइनस में आ रहा तो माइनस में नहीं लेना, इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो उसके बाद में हमने ऐसे ही रहने दिया, 23 ऊपर पहुंच गया 23x और नीचे 11 में 121x माइनस 23 529x और नीचे इन दोनों गुणा कर दिया है ना, बराबर 1224। घटा कितना बचेगा 408x। तो इसमें से इसे घटाना है, ठीक है, ज़्यादा वाले में से कम वाला। तो 8 तिया 24 होता तो 3 चौक 12 भी होता, तो सीधा सीधा 3 बार घटेगा इससे ये। अब 3 की गुणा कर लो 253 से 759, ये इसका आंसर है। नोट करो इसे। सवाल तो सिंपल है वैसे ही, इसमें कुछ करना नहीं। ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं जैसे ही क्वेश्चन दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 104। देखो 104 के दिया है, एक कक्षा के छात्रों को कतारों में खड़ा किया गया है। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते तो 2 कतारें कम होती। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते तो 4 कतारें अधिक होती। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इसको हम देख लेंगे कि छात्र और कतार मान लेते हैं। इसमें छात्र मान लें x और कतार मान लो y। उस तरीके से इसको हल कर लो। देखो छात्र कितने मान लें, छात्र मान लो x, कतार मान लो y, ठीक है। छात्र x मान लिए और कतार हमने y मान लिए। अब वो कह रहा है इसमें कि
कक्षा के छात्रों को एक कतारों में खड़ा किया गया है। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते। कतार ये है, छात्रों में 4 छात्र आ गए, छात्र तो होते ज़्यादा, तो छात्रों में हमने 4 जोड़ दिए। और उसके बाद 2 कतारें कम होती, कतार बाई थी, बाई माइनस के 2, बाई माइनस 2। अब ये कितने छात्र x हैं और कतार हमारी बाई है। ये समीकरण 1 बनेगी। यहाँ से हल कर लें इसको, x बाई प्लस के 2x, नहीं माइनस के ना, माइनस के 2x, उसके बाद प्लस 4y और माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर x बाई। देखो करा क्या है, पहले x गुणा करनी है हमें इसमें पूरे में, x बाई और माइनस 2x, फिर प्लस ये वाला, इस 4 गुणा करनी है पूरे में, 4y और माइनस 4 दूनी 8 बराबर x बाई। ये छात्र और कतार हैं हमारी। यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ जो बचेगा माइनस का 2x और प्लस का 4y और बराबर 8, समीकरण 1। अगली कंडीशन और दी है इसने, क्या दी है उसने? उसने कहा है यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते, तो अब कैसे छात्र कितने कम है? 4 पहले दिखते, इस बार कम है। और उसके बाद इसमें 4 कतारें अधिक होती, कतारें 4 अधिक होंगी, बाई प्लस 4 बराबर x और बाई, छात्र और कतारें। अब इसको आगे हल करते हैं, ये भी ऐसे करना, x बाई प्लस 4x माइनस 4y और माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 बराबर x बाई। ठीक, यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 4y बराबर 16, समीकरण 2। मैं पूरा सवाल डिटेल में समझा रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ ले रहा सवाल को। इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में कभी कभी। अब समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों हैं। यहाँ से अगर तुम्हें कट करना तो कर सकते हैं सीधा सीधा, ये माइनस में और ये प्लस में कट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, 2x बताइए बराबर 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो x का मान तो भाई यहाँ पे 4 आ गया, यानी x बराबर आ गया 4, 4 ही आएगा। बताइए, ये बराबर में है, ये बराबर में है, तो यहाँ से नहीं 4 नहीं आएगा, शायद ज़्यादा आएगा, जुड़ जाएगा ना ये भाई। ये तो माइनस का था, ये प्लस का था, घटा दिया, लेकिन ये भी प्लस का और यहाँ भी ये भी प्लस का है, तो 16 8 जोड़ देंगे ना, 24 हो जाएगा। तो x का मान जो आएगा वो आएगा 12, तो x का मान 12 आ गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, चाहे यहाँ रखो चाहो तो इसमें रखो। तो हमने रख दिया है, पहली वाली में रख दे, रख दो, 12 दूनी 24 माइनस 2 गुणा x का मान है 24 और प्लस के 4y बराबर है 8। अच्छा यहाँ से 12 मैंने 12 रखना था ना, माइनस का 12 दूनी 24 माइनस का और प्लस के 4y बराबर 8। इधर लाके से ऐड कर दो तो कितना हो गया? 24 8 कितना हुआ बताओ? 32, तो 4 8 32, बाई बराबर कितना आ गया? 8। अब उसने क्या पूछा है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो छात्र पूछे हैं तो x बाई, कतार और छात्र दोनों, तो x का मान है 12 और बाई का मान है 8, 12 8 96, ये इसका आंसर। सवाल बड़ा हो गया वैसे, नोट करो अच्छा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहले किताब में क्या दिया है, किसी कक्षा के कमरे में कुछ बेंच पड़े हैं, अगर बेंच हैं कुछ तो x मान लें। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं तो सभी के बैठने हेतु एक और बेंच की आवश्यकता होगी। अगर बेंच x हैं और प्रत्येक पर 6 बैठे हैं तो एक की आवश्यकता और पड़ेगी, ये बेंच है ना, और छात्र कितने हैं? 6, प्रत्येक बेंच पे 6 बैठे हैं तो एक की आवश्यकता और पड़ेगी, तो प्लस करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में कह रहा है तो सभी छात्रों के बैठने तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पे 7 छात्र बैठे हैं तो बेंच पर 7 छात्र बैठे हैं तो 5 छात्रों बैठने की जगह बच जाती है। 7 छात्र बैठे हैं तो 5 की जगह बच जाती है। ठीक है, इसको हल कर लो।
उसने पूछा है क्या कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। हल करो। 6x + 6, 7x - 5। अच्छा 6 इधर ला के 7 घटाओ कितना बचेगा 1x, इधर ला के से घटाओ कितना बचेगा 6 5 11। अब इसको x का जो मान है वो किसी भी समीकरण में चाहो तो इसमें रख दो, चाहो इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। कुल छात्र पूछेंगे तो यहाँ पे देखो 6x का मान क्या है 11 + 1, तो ये तो मैं लिखने की जरूरत ना है, 11 और 1 12 कर लो, 12 × 72 हो जाएगा सीधा सीधा। होगा नहीं होगा बताओ, 12 × 72। देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि किसी कक्षा के कमरे में कुछ बेंच पड़े हैं, हम बेंच मान लेते हैं x। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक बेंच पे अगर 6 छात्र बैठे हैं तो सभी के बैठने तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी। अगर एक बेंच पे 6 लोग बैठते हैं तो उसके लिए क्या है एक बेंच और लानी पड़ेगी। उसके बाद में कह रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे हैं तो 5 और छात्रों के बैठने की जगह बच जाती है। अब अगर मान लो पहले 6 बैठे थे 21 तरह पड़ी थी, अब कितने बैठे हैं 7, तो उसके बाद 5 छात्र जगह बच जाती है। तो उसने पूछा है कि बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इस पे देखो 7 छात्र बैठे थे तो कितने 5 की जगह बच गई, तो माइनस कर दिया हमने 5। 6x और 6 × 6 = 7x - 5, इधर ला घटाओ कितना बचेगा 1x, इधर ला के इसे घटाओ तो 6 5 11 हो गया, तो x का मान तो 11 हो गया। अब इसमें रखो इसको मान, ये 6 इसमें रखो, आंसर आ जाएगा दोनों से। यहाँ रहेंगे तो देखो कितना 11 7 5 कितना हुआ 72। अब अगला क्वेश्चन तो क्या दिया 106। देखो 106 क्या दिया है, 106 वाला क्वेश्चन दिया है एक कक्षा में 2 विभाग A और B हैं, यदि 10 छात्र B से A में चले जाते हैं। देखो A और B 2 विभाग हैं, A और B 2 विभाग हैं। अब उसने कहा यदि 10 छात्र B से A में आ जाते हैं, B से A में आ जाते हैं तो B से तो माइनस हो गए ना, आ किस में गए A में आ गए, आगे नहीं आ गए, B से माइनस हुए A में प्लस हो गए। अब उसके बाद क्या होता है A में छात्रों की संख्या B की संख्या से तिगनी हो जाएगी। अब तिगनी हो या दुगनी हो वो कौन सी होगी, हमेशा कम वाली। ठीक, इसकी एक समीकरण बनाओ। उसके बाद क्या कह रहा है वो, अब आगे और कह रहा है यदि 10 छात्र A से B में चले जाते हैं, अब A से माइनस हो गए 10 छात्र B में पहुंच गए। ठीक, तो छात्रों से दोनों विभागों में कितनी सेम हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। ठीक, A तथा B में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी कितनी है। चलो हल करो इसे, तुरंत ला इसका आंसर क्या आएगा। दोनों विभागों में छात्रों की संख्या पूछी अलग अलग कितनी होगी। देखो A + 10 = 3B - 30, घटाओ कितना बचेगा A - के 3B, ये इधर लाके हो जाएगा कितना माइनस का 40। समीकरण 1 हो गया ये। अब ये दूसरी समीकरण थी A इधर ले आओ माइनस का B बराबर ये 20 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से माइनस माइनस करोगे तो ये तो A तो ख़त्म है ना, तो ये प्लस हो गया ये माइनस है। 3B में से 1B कितना बचेगा 2B बचेगा नहीं बचेगा बताओ, बराबर ये प्लस का 40 है और ये 20 है प्लस का, बताओ। तो यहाँ से क्या करना है, देखो सबसे पहले ये 40 है और ये 20 है, तो ये काय के हैं दोनों प्लस के होगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो अब तो दोनों को ऐड ही करेंगे इसे। तो 40 और 20 कितना हो गया 60, 2 से कट करो 30 आ गया, तो इसका मतलब B का जो मान है वो आ गया 30। B में कितने 30 छात्र हैं और A में अगर पूछा कितने छात्र हैं तो इसका मान यहाँ पर रख दो। यहाँ पे अगर 30 रहेंगे और यहाँ से हम A का मान निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 30 माइनस का 30 इधर लाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया बराबर 50। तो A का मान है 50, B का मान है 30, 30 50, ये 50 30 है ऑप्शन में है, नोट करो। देखो 107 का दिया है क्वेश्चन,
कुछ छात्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई और खाने हेतु 500 रुपये का बजट तैयार किया। कितने रुपए का? 500 रुपये का बजट तैयार किया। उसके बाद इनमें से 5 छात्रों के पिकनिक पर ना जाने का, यहाँ पे कुछ दिया था ना, तो कुछ में गलती यहाँ पे 5 कर लेना। 5 छात्रों ने पिकनिक पर ना जाने का खाने खर्च में 5 रुपये प्रति छात्र की वृद्धि हो गई। तो पिकनिक पर कितने छात्र गए, ये पूछा ना इसमें। तो यहाँ पर देखो बजट है 500 रुपये का, 500 रुपये का बजट है। पहले छात्र कितने गए? x। अब कितने? पहले भी 500 ही थे, बजट तो 500 ही था, लेकिन 5 छात्र ना गए थे ना, और खाने में कितनी वृद्धि हो गई? 5 रुपये की। 5 रुपये खाने में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इसको हल कर लो। कैसे हल करोगे? देखो यहाँ से 500 बाहर ले लें, अंदर का बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा। तो ये हमारा x + 5 और माइनस के x, ठीक। और नीचे कितना बचेगा? बराबर नीचे कितना बचेगा? देखो ये इसमें x² + के 5x और बराबर 2। ये कट हो गया, इसे 2 से भी कट कर लेंगे 25 बार, 250 बार। 25 पंजे कितना हो गया? 125। x² + के 5x बराबर 25 पंजे 125, 1250। इसके ऐसे खंड करो कि घटाए कितना आवे, ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे घटा के कितना आवे? 5 आवे, और गुणा करने के बाद 1250। ऐसे 2 खंड कर लो कोई भी। बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ। 25-20 कर लें, 25-20 घटा के 5 बचेगा, और गुणा करने के बाद कितना बचेगा? ये गलत हो रहा है सर जी, को 5 बचने चाहिए। कहाँ पे? 500 हो गया फिलहाल। अब 500 हो गया, तो 25-20 से तो 500 ही हो रहा था ये। अगर कभी ऐसा सवाल मिला तो 100 ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम। अब देख लो जैसे कि यहाँ से 20-25 से अब 500 हो रहा है ना, पहले 20-25 से तो 500 हो रहा था, 1250 था पहले, तो गलती हुई थी उसमें। तो 20-25 कितना हुआ? 500। तो ऐसे खंड कर लिया हमने कि घटाने के बाद में कितना आवे? 5 आवे, और जोड़ने के मतलब घटाने के बाद में 5 और गुणा करने के बाद में 500 आना चाहिए। तो ऐसे 2 खंड 25 और 20 के हमारे हुए हैं। तो उसने पूछा है क्या कि पहले कितने छात्र थे कक्षा में ना, या कितने पहले कितने विद्यार्थी थे। तो पहले हमारे कितने थे? 20। 5 नहीं गए, मतलब 5 नहीं गए थे। उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि पिकनिक पर कितने छात्र गए। तो पहले तो 25 थे ना, 5 नहीं गए थे, तो कितने अब गए? 20, 20। ये इसका आंसर होगा। और वैसे भी यहाँ पे तोड़ोगे तुम 25 दूनी 50, 25 × 20, तो यहाँ पर माइनस हो तो छोटा वाला खंड लिया जाता है। ठीक है, बता लो। देखो 108 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 108 दिया है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 60। यदि प्रत्येक लड़के से उतने रुपये ले जाएं जितनी की लड़कियां हैं, लड़के से उतने रुपये ले जाएं जितनी की लड़कियां हैं, तो लड़के x मान लो। ठीक है, प्रत्येक लड़के से उतने रुपये जितनी लड़कियां हैं, तो लड़की x मान लो, तो रुपये भी x होंगे। उसके बाद में प्रत्येक लड़की से उतने रुपये ले जाएं जितने के लड़के हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई, वो भी x और वो भी x। अब सब कितने? 60 विद्यार्थी हैं, तो कुल धन 1600 रुपये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसने पूछा है इस कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सिमिलरिटी मिल रही है दोनों में, वो भी x और वो भी x। तो इसका मतलब हम इसको क्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि रुपये भी समान दिए हैं लड़कियों के, और जो लड़कियों के पास रुपये हैं वो लड़कों के समान है, जो लड़कों के पास हैं वो लड़कियों के समान है। तो दोनों में सिमिलरिटी है, तो रुपये और पैसे, रुपये और व्यक्ति एक जैसे हैं, तो इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते। है इसमें ऑप्शन कोई? अपर्याप्त आंकड़े, तो इसका होगा अपर्याप्त आंकड़े 108 वाले का। हाँ, 109 वाला देखो क्या दिया है। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए इकट्ठे करने की योजना बनाई। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इकट्ठे करने की योजना बनाई। चलो भैया, उसके बाद क्या होता है, यदि प्रत्येक 50 रुपये और अधिक देता
तो ये कुल धन 3,25,000 है ना, 3,25,000 हो जाता। तो ये कुल कितने व्यक्ति हैं? तो अगर उसने कहा है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये और ज़्यादा देता, पहले हमें नहीं पता वो कितने दे रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे 3 लाख। उसने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये और अधिक देता, तो व्यक्ति एक्स मान लें, वो कितने दे रहा है? 50 रुपये अधिक दे रहा है प्रत्येक व्यक्ति। तो कुल धन कितना हो जाता? 3,25,000। तो 3 लाख तो ये है ही, कितना एक्स्ट्रा होता? 25,000 यहाँ लिख लो। आया समझिए? उसने कहा है कि कुछ व्यक्तियों ने 3 लाख रुपए इकट्ठे करने की योजना बनाई, ठीक है, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं। बट उसके बाद में क्या होता है, देखो वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये और देता अधिक उनसे हटके, तो उसके पास 3,25,000 हो जाते। तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 25,000। कट करो 0 0 और 5 पंजे 25। तो व्यक्ति कितने थे? 500। ये इसका आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110। देखो 110 क्या दिया है? किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था। किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया। उसके 4 पुत्र थे, उसमें इस प्रकार बांट दिया। पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, और दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4, और तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां, और चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। तो झुंड में कुल कितनी गायें थीं? इस ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे मैं तुम्हें कराऊंगा। देखो सबसे पहले किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था, तो हम x मान लें, जो उसके पास गाय थी वो कितनी थी? x, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसने इन गायों को अपने 4 पुत्रों में बांट दिया। पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, तो जो झुंड था गायों का x, उसमें पहले को दिया आधा भाग, ठीक। और दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4, दूसरे को दिया 1/4, और तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, तीसरे को दिया उसी झुंड का 5वां भाग, और चौथे को कितनी? 7 गायें। कुल गाय कितनी थी? x। ऐसी बांटा था उसने, पहले को आधा झुंड का, दूसरे को 1/4, तीसरे को 5वां, और चौथे को 7 गायें। कुल गायें कितनी थी? झुंड x मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया कितना? 20 लेते हैं, ठीक। 2 से करो 2 धाई 20, 10x हो गया। देखो 2 धाई 20 प्लस 4 से कट करो, 4 पंजे 20, 5x, और प्लस 5 चौक 20, 4x, और प्लस ये कट करो देखो इससे, तो 7 दूनी 14, 140 बराबर x। अब ये जोड़ो 10 5 15 4 19, और ये कितना हो जाएगा? 20x। तो यहाँ पे देखो 19x प्लस 140 बराबर 20x। ये बचा है, इधर लाके 19 घटा दो तो कितना हो गया? तो जो कुल गाय है वो कितनी है? 140 टोटल। ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट नई वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों में शेयर करना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यार मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, ये आप ही का इससे फ़ायदा होगा। तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सभी को इसका फ़ायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे।